नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कबीरदास ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फलो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम में जिसमें हम डॉक्टर विनोद सर के द्वारा लिखित खोटा कहानी हूब, जो कि धोयक धमक या सोन माती पुस्तक में प्रकाशित है, को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह अपडेटेड वीडियो होगा। इससे पहले हमने हूब कहानी पे संबंधित एक और वीडियो लेक्चर देखी थी 1 साल पहले, जिसमें मैंने आपको हूब कहानी से संबंधित बेसिक नोट्स, न सिर्फ बेसिक नोट्स बल्कि इस कहानी से संबंधित आपको कैरेक्टर करवाए थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसका थीम करवाया था, इसका समरी लाइन बाय लाइन बताया था, और उसके बाद इससे संबंधित वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी आपको दिए थे लिख कर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों, आपका प्रश्न होगा कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन पद्य साहित्य वाला लोकगीत का कुछ करवाइए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सीजीएल सिलेबस पेपर 2 पद्य साहित्य अंतर्गत जो लोकगीत के कुछ अंतिम के कुछ क्लासेस बचे हुए हैं, वह विद इन अ वीक एक्सपेक्टेड है कि बाय रंजीत सर आपको प्रोवाइड करा दी जाए। फिलहाल दोस्तों, हम हूब कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो न सिर्फ झारखंड सचिवालय बल्कि नगरपालिका सेवा सवर्ग, जैसे सीजीएल टेक्निकल स्नातक स्तरीय सहायक आचार्य 6 to 8 वाला, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी और झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि आपके जीवन में क्षमता, बल, शक्ति या पैसेंस या धैर्य का जो है आपके जीवन में क्या महत्व है। इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए समझेंगे। यह काफ़ी मोटिवेशनल कहानी भी है, साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हो रहा है। इसका पहला लाइन है कि पूस महीना दिन अंधेरेक बेरा कनकन सिलोही वहे लागल है। यहाँ पे वहे लगल की जगह बोहे लगल है होना चाहिए था। अब देखिए, पूस महीना का दिन है। पूस महीना आप क्या हम समझते हैं, पूस महीना दिसंबर और जनवरी के बीच, पूस महीना जब बहुत ठंड वाली दिन होती है। पूस की रात एक प्रेमचंद्र की नोवेल भी है। तो आप ध्यान रखें कि दिसंबर और जनवरी का जो दिन होता है, उस दौरान पूस का महीना हिंदी महीना आता है। इस वर्ष अगर हम 2023 की अगर पूस की महीना की बात करें तो यह आपका पड़ रहा है 27 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच। तो आप ध्यान लगा लें कि जनवरी के आसपास पूस का महीना होता है। तो पूस महीना का दिन है, अंधेरेक बेरा यानी कि सुबह सुबह का समय है, कनकन सिलोही वहे लगल है। कनकन सिलोही मतलब ठंडी हवा बह रहा है, बोहे लगल है मीन्स बह रहा है, ठीक है। घर के पिछवाड़ी में दामोदर बोरसी टाइप के बैसल है। अब घर के पिछवाड़ी, घर के पिछवानी में यानी कि घर के पीछे दामोदर जो है, दामोदर इस कहानी का जो है प्रोटोगोनिस्ट है, प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है, ठीक है, जो 7 भाइयों में सबसे छोटा है। और यही दामोदर जो है अपने घर के पीछे में बोरसी ताप बैसल है। बोरसी ताप मीन्स बोरसी एक छोटा सा मतलब कि मिट्टी का बर्तन जैसा होता है, जिसमें से कोयला वगैरह या लकड़ी वगैरह जलाया जाता है, और उसको जो है लोग उसके समीप चारों तरफ बैठ के उसको मतलब गर्मी वहाँ से कंज्यूम करते हैं। ठंड के दिन में वहाँ से मतलब बोरसी ताप के गर्मी लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से शहरों में हीटर होती है उसी प्रकार से। अब ये दामोदर बोरसी ताप रहा घर के पीछे। उसके बाद देखिए, से घड़ी गुनेश्वर बाबू डकल थी, और उसी वक्त गुनेश्वर बाबू नाम के एक दूसरे पात्र इस कहानी के उसे दामोदर को बुला रहे हैं। डाकल थी मीन्स उसे बुलाएं, ये पुकारे, ए रे दामोदर घरे हैं कि यह पूछ रहे हैं गुनेश्वर बाबू कि ए रे दामोदर घरे हैं, मतलब कि दामोदर क्या तुम घर पे हो। आवाज ऐला हाँ घरे ही, हिंदे बैसली। उधर से आवाज आया यानी कि दामोदर रिप्लाई किया कि हाँ घर पे ही, हिंदे बैसली मतलब यहीं पे बैठा हुआ हूँ। की काम हलत, क्या काम था आपको। ए रे तनी बारी चासे खले। दामोदर जब इसको बोल रहे हैं, गुनेश्वर बाबू दामोदर को रिप्लाई कर रहे हैं। जब दामोदर इसको बोला कि हाँ यहीं पे हिंदे बैसल है, क्या काम था सो बोलिए, तो गुनेश्वर बाबू इसे बोल रहे हैं कि ये रे तनी बारी चासे खले, यानी कि सुनो थोड़ा, जो मुझे अपना जो बारी है, बारी घर से सटा हुआ जो जमीन होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो मेरा जो खेत है उसको जोतना है, ठीक है, हल चलाना है उसमें, चासे मीन्स होता है उसको जोतना, हल चलाना, ठीक है। तनी जाए हारा जोत दे, तनी जाओ मतलब जाओ और मेरा हल जो है जोत दो, मेरे खेत में हल चला दो। गुनेश्वर बाबू कलतीन और घर घुर गलती ना, इतना कहा कि गुनेश्वर बाबू उसे बोल के दामोदर को और घर वापस आ गए। घर घूर के तोसक लागल पलंग पर नेहाली और पसर गई थी। अब जब घर वापस आ गए गुनेश्वर बाबू, तो घर घूर के तोसक लागल पलंग पर नेहाली ओढ़ के पसर गई थी। अब सबसे पहले आप समझिए कि ये तोसक क्या होता है। तोसक दोस्तों पलंग पर बिछाने वाला गद्देदार या रुईदार गद्दा या बिछौना होता है, ठीक है, या तौलिया समझ सकते हैं, ठीक है, जो उस पर बिछा गया होता है उसे तोसक कहते हैं। पलंग तो आप सभी समझते हैं। नेहाली बोला जाता है दोस्तों मोटी रजाई को, वैसी रजाई जो मतलब रुई वाली जो रजाई होती है उसे बोला जाता है नेहाली, ठीक है। आप कंबल से कन्फ्यूज न हो जाएगा, आजकल कंबल ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन वह कंबल मोटी कंबल पतली कंबल होती है, लेकिन रजाई नेहाली जो है वह रजाई को लगता है, जो रुई वाला जो पहले ज़माना में उड़ने वाला आता था, अभी भी आता है, उसे बोला जाता है नेहाली। इस लाइन को बताने का मकसद सिर्फ यही कि गुनेश्वर बाबू का जीवन अपन बहुत अच्छे तरीके से अमीरी में बीत रहा है, अच्छा उनके पास सोने का व्यवस्था है, और वापस आए और वो सो गए। पथरले सीताराम सीताराम जापे लगे, सो के जो है राम नाम का वह जाप करने लगे, सीताराम सीताराम और जाप करने लगे, जो कि जनरली करते हैं लोग जो कि खाली बैठे होते हैं, ठीक है। घड़ी बीतल दू घड़ी बीतल।
अब घड़ी बीतल, 2 घड़ी बीतल, घंटों बीत गए, मुदा दामोदर ना आए। मतलब सुबह बीता, दोपहर बीता, घंटों बीत गया, लेकिन मुदा मतलब परंतु दामोदर नहीं आया इनका क्या है, गुनेश्वर बाबू का खेत जोतने के लिए। अब तो गुनेश्वर बाबू की एड़ी की लहर कपार चढ़ गया। इससे क्या होता है, गुनेश्वर बाबू का पारा हाई हो गया। एड़ी की लहर कपार चढ़ गया में वह गुस्से मतलब गुस्सा से भर गए, पारा चढ़ गया उनका, ठीक है। पलंगे पर बड़बड़ाए लगला, और पलंग पर सोए सोए वह बड़बड़ाने लगे कि सार भुइयाँ के 2-4 शेर घरा में है, तकरे पर फटनियाँ करे लागल है। वह अपने आप बड़बड़ा है कि सर भुइयाँ, भुइयाँ एक जाति होता है, ठीक है, जो एसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हरिजन कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि सर भुइयाँ के 2-4 शेर घरा में है, तकरे पर फटनियाँ करे लगल है। मतलब कि उसका घर में कुछ पैसा है, ठीक है। फटनिया मीन्स फुटानी करना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसके पास कुछ पैसा है तो इसलिए फुटानी करने लगे, मेरा काम करने नहीं आ रहा है। बड़का पढ़ुआ भेले, बहुत पढ़ाकू भैया हुआ है, मतलब बहुत पढ़ाकू बन गया है। कॉलेजे ने पढ़े लागल तो बड़का निहाल करे लागल, कि कॉलेज का पढ़ने लगा, अपने आप को बहुत तेज समझने लगा, बहुत निहाल कर दिया कॉलेज में पढ़ने लगा। तो किसान घर कमाल बिना गुजारो चलते, क्या किसान घर बिना काम किए उसका गुजारा चलेगा उस भुइयाँ का। घर में भूजल भांग ने और एने ओने टांग, बोल रहे कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। घर में भूजल भांग ने मतलब होता है कि घर में उसके खाने के लिए कुछ नहीं है, और एने ओने टांग मतलब कि घर में खाने के लिए कुछ काम नहीं, इधर उधर घूमल चल रहा है, कोई काम उसके पास नहीं है। आगे है कि 4 गो कूड़े पहले उधार खैले और चलल है बाबू बन ले। बोल रहा है कि 4 गो कूड़े पहले उधार खा लिया और चलना है बाबू बन, मतलब कि पहले से वह उधारी खा चुका है। कूड़े मीन्स होता है दोस्तों काम के बदले किया गया जो मतलब मेहनताना होता है उसका ना, काम के बदले मिलने वाला जो अनाज होता है ना, उसे कूड़े कहा जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 4 गो कूड़े पहले वह उधार ले चुका है, बिना काम किए खा चुका है, और बाबू बनने चलता है कि हम तुम्हारा काम नहीं कर देंगे। हार जोते के नामे कलपतर जोड़े, कि हार जोते के नाम से वह कलपतर जोड़ता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हार जोतने के लिए वह गिड़गिड़ाता है कि मालिक मेरे से जोतवा लीजिए, मेरे से काम करवा लीजिए। आगे चल के आपको बताया जाएगा कि कितना पैसा पे काम करता था गुनेश्वर बाबू के यहाँ दामोदर। नेक्स्ट लाइन है कि अच्छा बच्चा बुझे बाबा। दामोदर बाबू अपने अपने बड़बड़ाते बड़ाते ये सब सारी चीज़ें बोले और बुझे कि अच्छा रुको रुको, तुमको हम समझाते हैं बुझाते हैं, समय आने दो। तुलसीदासो अपन रामायण में ठीक लिख ले थे, कि तुलसीदास ने भी अपना रामायण में ठीक लिखा है। रामचरितमानस में का बात यहाँ पे हो रहा है कि रामायण उन्होंने ठीक लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यह बड़बड़ते घर से निकल के दामोदर घर दने मोहड़ गेला। मनी मनी बुदबुदा रहे हैं कौन, गुनेश्वर बाबू को तुलसीदास ने ठीक कहा रामचरितमानस में कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। यहाँ पे ढोल मीन्स हो जाएगा दोस्तों आपको, एक ढोल एक प्रकार का साज है, ठीक है। गंवार मीन्स मूर्ख हो जाएगा। शूद्र से यहाँ डिनोट किया गया कर्मचारियों की, वैसा कोई भी व्यक्ति जो काम करता है किसी के अंडर, कोई भी प्रकार का कार्य कर रहा है, वो कर्मचारी, जैसे एसएससी का आप वर्कर है तो आप भी शूद्र हैं, ठीक है। उसके बाद पशु से हो जाएगा जानवर, और नारी से हो जाएगा स्त्री, ठीक है। अब यहाँ पे यह कहने का मकसद रहा होगा मेनली तुलसीदास का, मेरा समझ से यह है कि यह जो लोग हैं एक प्रकार का साज, जैसे ढोल है, कोई वाद्य यंत्र है, तो इसको बजाने से पहले इसका जो है परखना जरूरी है, भापना जरूरी है, ठीक है। ताड़न मीन्स होता है कि परखना, भापना, जांचना, या इनको सिखाने की जरूरत है। यह तुलसीदास का मान्य हो सकता है कि जो एक साज है, या फिर जो मूर्ख व्यक्ति है, जो आपके अंदर काम कर रहा कर्मचारी है, या जो जानवर है या स्त्री है, इन्हें परखने की जरूरत होती है, इन्हें भापने की जरूरत होती है, इन्हें जांचने की जरूरत होती है, इन्हें सिखाना पड़ता है। तो वही है कि ये ताड़न के अधिकारी है। तो इसका यह मतलब हो सकता है। तो जनरली इसका गलत मतलब लोग निकालते हैं और समाज में आपस में ही लड़ते हैं, लेकिन सामाजिक स्वार्थ बने रहने के लिए आपको चीज़ों को, लेखक की जो मकसद होती है लिखने का, उसे समझना होगा। लेखक कभी भी नेगेटिव चीज़ें जनरली नहीं लिखते, उनका सोच बहुत ऊपर का होता है, उतना ऊपर तक आप सोच भी नहीं सकते कि लेखक ने क्या सोच के कोई लाइन लिखा होगा। जो आप लाइन 2 सेकंड में पढ़ते हो, लेखक उस 2 सेकंड के 2 लाइन की चीज़ को लिखने में कम 2 वर्ष या कभी कभी 20 वर्ष भी लगा के लिखता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका क्या है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों कि दामोदर घर जैसे गेलत देखे। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि बड़बड़ाते हुए जो गुनेश्वर बाबू थे वह दामोदर के घर तरफ मोहड़ गिला मीन्स उसके घर तरफ बढ़ गए थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि दामोदर घर जैसे गेलत देखे हत कि दामोदर कॉलेजे जायले सपरल है। अब दामोदर के घर जैसे वो पहुंचे गुनेश्वर बाबू, तो क्या देखते हैं कि दामोदर कॉलेज जाने के लिए सपरल है, यानी कि रेडी हो गया है, तैयार हो गया कॉलेज जाने के लिए, ड्रेस वगैरह पहन लिया होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह। दामोदर एक सपरोहित देख के उनकर माँ जलने लगला। अब दामोदर को सपरल देख के, उसे कॉलेज जाने के लिए तैयार देख के उनका माँ जलने लगा, मतलब वह जल भुन गए और उनको गुस्सा आ गया, ठीक है। ढोढ़स उठला, यानी कि गुस्से में बोल उठे, ठीक है। ढोढ़स उठे कि शर्म लागो हो, कि ना, कि शर्म, तुम्हें शर्म आता है या नहीं, हार जोते छोड़ के कॉलेज जा लगा नहीं, तुम्हें शर्म आता है कि नहीं, तुम मेरा काम छोड़ के, हर जोतने का काम छोड़ के कॉलेज जा रहे हो। कॉलेजे पढ़िया पहले पेट के जोमिर कर ले, कि कॉलेज तो पढ़ना ही, लेकिन पहले पेट का जुगाड़ कर लो। जोमिर मिस हो जाएगा दोस्तों, कि जुगाड़ करना या इंतजाम करना, ठीक है। पहले तुम पेट का जुगाड़ कर लो,
जहाँ तो खड़ा है अहो हमार जमीन है, कि जहाँ तुम खड़े हो यह भी मेरा ही जमीन है। इस जमीन में हमार पुरखा तोर बापे बसल तो, इस जमीन में मेरे जो पुरखा थे ये तुम्हारे बाप को बसाए गए थे। जनरली गांव में क्या होता है कि अलग अलग जो कार के लोग होते हैं, जैसे कोई बढ़ी है, कोई ग्वाला है, या कोई अलग अलग कार्य करने वाले जो अलग अलग जातियों के लोग हैं, उन्हें जो लोग हैं जनरली किसान थे, यहाँ के जो मूलवासी थे, या फिर जो भी यहाँ के स्थानीय लोग पहले से शुरू थे, वह उन्हें लाके बसाते थे ताकि हर प्रकार के लोग एक गांव में रहे, तो एक बस्ती जो है हमारा कस्बा जो एक संपन्न कस्बा बने। तो इस तरह से लोगों को अलग अलग जगह से लाके बसाया जाता था, अलग अलग कर्मचारियों को या अलग अलग चीज़ें काम कार्य करने वाले लोगों को। ठीक है, आगे कि जो जोदी हमीन घरे ना आए, जो जोदी हमीन घरे ना आए काम धाम करबे तो हमार जमीन छोड़ दे। अगर तुम हमारे घर पे काम धाम नहीं करोगे, हमारे घर के लिए, हमारे ज़मीन के लिए, हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हमारा ज़मीन छोड़ दो। कूरे कर्जा तोड़ राख आर उड़ जो। ठीक है, बोल रहा है कि कूरे कर्जा यानी कि जो भी तुमने कार्य करने के बदले जो मिलता अनाज वह एक्स्ट्रा ले रखा है, या फिर जो तुमने कर्जा ले रखा है, इंटरेस्ट ले रखा है, उसे तोड़ रख यानी कि उसे चुका दो, उसके बाद उड़ जो। उसके बाद तुम जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तबे तो तोर बेस, तब तो तुम्हारा अच्छा है, और नहीं तो निकाल बाहर कर ही देवो, और तब तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हें यहाँ से मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, क्योंकि यह ज़मीन मेरा ही है। ठीक है, आगे है कि असल भूइयाँ है तो हाल कूट के कामो धमो और अजवार दिन में मछलियों खोखरा मार। गुनेश्वर बाबू इसको नेक्स्ट बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं उसी डांट डपट के दौरान कि अगर तुम असली भूइयाँ हो तो हाड़ कूट के कमो धमो, मतलब कड़ी मेहनत करके, मतलब हाड़ कूट के मतलब पूरा मेहनत करके, दिन रात करके मेरे लिए काम करो। ठीक है, कमाओ धमाओ, और अजवार दिन यानी कि फ्री टाइम में जब तुम्हारे पास काम ना हो तो मछली केकड़ा मारो। ठीक है, खोखरा मिस हो सकता है, कोकराहा हो सकता है। ठीक है, मछली वगैरह मारो, जिसलिए आप ध्यान रखिए कि मछली मारो। ठीक है, जाके बंसी लगाओ खेत में, या फिर मच्छरदानी से मारो, जैसे मारना मारो, लेकिन यही सब काम करो, काम धाम करो, शाम में दारू पियो। ठीक है, मछली मारो। ठीक है, ये सब काम करने को इसको बोला जा रहा है, कुछ जो जनरली करते भी लोग इस प्रकार के। मतलब आप देखेंगे कि जो समाज में जो निचले स्तर के लोग हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से निचले स्तर में लोगों को नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, वह बांट दिया गया, बहुत पहले तो बांट दिया गया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किसी को भी नहीं बांटना ही समझदारी है, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षित है। जो भी व्यक्ति शिक्षित है, जो भी व्यक्ति दिमाग से सोच पाता है, वह सही काम करेगा। हर एक धर्म के हर एक लोगों ने, जो भी गुरु रहे या फिर जो भी ईश्वर तुल्य लोग रहे, उन्होंने सब ने समान चीज़ें बताई है कि मदिरा पान से दूर रहो। ठीक है, और कार्य को प्राथमिकता दो, कर्म के प्राथमिकता दो। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, कि इन सब चीज़ों से जो भी दूर रहेगा वह सबसे ऊपर माना जाएगा, उसका जो दर्जा है समाज में सबसे ऊपर रहेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रखना है। शिक्षा, स्किल, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों को हमेशा प्राथमिकता दें। शिक्षा का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि नौकरी प्राप्त करना, शिक्षा का मकसद यह भी होता है कि कोई आपको मूर्ख नहीं बना सके। और अगर कोई व्यक्ति कुछ बात बोले या कोई कार्य कर रहा हो समाज के लिए, तो आप उसको समझ पाए एग्जैक्टली कि वह क्यों ऐसा कर रहा है, किसी और के बहकावे में आके उसका बुराई या क्रिटिसाइज या तारीफ ना करने लग जाए। ठीक है, पढ़ाई कोनो हंसी ठट्ठा ना, वही कि पढ़ाई कोई हंसी ठट्ठा नहीं है, पढ़ाई कोई मजाक की बात नहीं है, पढ़ाई बहुत ही समझदारी की चीज़ है। माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पढ़ाई, तो जैसे तुम यहाँ पे बोल रहे हैं मैथ का बात हो रहा है कि माइनस प्लस पढ़ ले, जैसे थोड़ा बहुत तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा जो गोदी पढ़ाई मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। गोदी मीन्स दिमाग, पगला मीन्स खराब हो जाना। ठीक है, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा माइनस प्लस में। आरो कुछ कहती तकर पहले दामोदर घर से बहरा गेल और घूर के गाँव ना आवे क्रिया खेल। और कुछ बोलते इतना देर से, तो इसको लगातार कंटिन्यूस डांट ही रहे थे, इसको भरा बोला कहीं रहे, इसको औकात दिखाए रहे थे, लेकिन इतना ही करते। लेकिन दामोदर उस वक्त क्या करता है, समझदारी करता है, और क्या करता हुआ कि घर से बाहर आता है, घर से बाहर आ जाता है, और उस दौरान वह मन ही मन सोचता है कि अब कभी भी हम वापस गाँव घूम के नहीं आएंगे, और यह कसम खाता है। क्रिया खाना मीन्स कसम खाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों कि दामोदर 7 भाई में सबले छोड़ रहे हैं। अब देखिए कुछ कुछ बातें मैं आपको नोट कराता जाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों इस कहानी को आप गौर से देखिएगा तो इस कहानी में 6-7 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सीधा सीधी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, हर कहानी को, हर चैप्टर को जब आप देखिएगा, जैसे सीजीएल में जो पेपर 2 में कोटक सिलेबस में जो भी चैप्टर हैं आपको दिए गए हैं, अगर आप उसको क्लीनली ऑब्जर्व करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, तो देखिएगा हर टॉपिक से, अगर इस प्रकार के कोई गद्य सेक्शन का टॉपिक है तो उससे 10 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया जाना असंभव है। या फिर कोई अगर ग्रामर का सेक्शन है तो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या ज़्यादा 10 प्रश्न बनाया जा सकता है। तो हर टॉपिक से 10, 15, 20 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर आप कहीं पे भी आपको प्रैक्टिस सेट का सीरीज मिल रहा है, अगर 20 प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा है, तो समझिए कि ऑथेंटिक सारी क्वेश्चन आपको मिल चुका है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि तो उसी प्रकार से यह जो चैप्टर है हूब, यहाँ से भी मेरे अकॉर्डिंग
ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। उसमें से कैरेक्टर से प्रश्न बनेगा, या फिर इसके लेखक से प्रश्न बनेगा, या फिर इसका पुस्तक परिचय से प्रश्न बनेगा। ये सारे PDF शेयर कर दी गई फ्री में भी एक्सपोजर स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम पे और ऐप पे भी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और जो चीज़ें यहाँ से पूछी जाएगी, पहले मैंने MCQ कराया हुआ, और फिर भी मैं आपको पढ़ाने के दौरान बता दूंगा कि यह लाइन आपको पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। जैसे देखिए, दामोदर 7 भाई में सबसे छोटा, यह सीधा एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि दामोदर जो था वह 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। ओकर बाप गुरदयाल राम गाँव एक जमींदार घरे जिंदगी भर खैट के मोरल। यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकता है कि उसका दामोदर के पिताजी का नाम क्या था। बाप गुरदयाल राम था, मतलब दामोदर के पिताजी का नाम गुरदयाल राम था, गुरदयाल राम का बेटा दामोदर था। और जो यह गुरदयाल राम था वह जमींदार के घर जिंदगी भर खटते खटते मर चुका था। 3 प्रश्न बन गए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन है कि ओकर मोरल बाद छवो बेटवेन चंदन अगर काम खोजहरे चल गई थी। यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो दामोदर के 6 भाई थे, उसके पिता गुरदयाल राम के मरने के बाद कहाँ काम के खोजवानी में, यानी कि काम की तलाश में, कार्य की तलाश में चले गए थे, तो चंदन नगर। यह नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बन गए। उसके पहले में जो मैंने आपको कैरेक्टराइजेशन बताया वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, और गुणेश्वर बाबू से भी प्रश्न बन सकता है। आगे मैं आपको बताता चलूँगा। एकले दामोदर घरे रह गिला, अकेला दामोदर घर में रह गया था। दामोदर गाँव में बोल किसान गुणेश्वर बाबू घरे कमिया रुपये बहाल रहे। अब दामोदर जो था वह गाँव में गुणेश्वर बाबू के घर में एज ए कमिया किसान, यानी कि वहाँ पे कमिया किसान मतलब उसके खेतों में काम करने वाला किसान के रूप में जो गुणेश्वर बाबू के घर में जो था वह दामोदर बहाल था, वहीं पे कार्य करता था, जिसके बदले 10 रुपया रोजाना पर खटे है। और वहाँ पे 10 रुपया उसको प्रतिदिन मिलता था गुणेश्वर बाबू के यहाँ, किसे, दामोदर को। तो देखिए यहाँ पे 4-5 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गए जो कि आपको पूछा जा सकता है। यह 10 रुपया रोजाना से कोनो नियर आपन और आपन माइक पेट चल बोला। गाँव में किसका रहता था दामोदर, तो दामोदर की बूढ़ी माँ रहती थी। 6 भाई तो चंदननगर चले गए थे। तो यही जो 10 रुपये इसको मिलता था, जो कूड़ा मिलता था, उसी से जो डेली काम करता था उसी से अपना जो अपना और अपना माँ का पेट चलाता था, यानी कि घर चलाता था। पेट काट के गा बेगा कागज कलम किन पढ़ियो लिखवे चलवे करता है। अब आगे कि पेट काट के गा बेगा कागज कलम किन पढ़ाई लिखाई चलवे करता है। अब क्या करता था कि वही 10 रुपया से पेट काट के, यानी कि मतलब थोड़ा बहुत खर्चा किसी तरह से एडजस्ट किया, और उसी से कागज कलम यानी कि पढ़ने की सामग्रियाँ लेता था। जैसे कि अभी आप स्टडी फॉर गोल्स का जो S4G प्रैक्टिस सेट आया खोटा का, उसे लीजिएगा, ठीक है, जो कि बेहतरीन है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि 15 प्रैक्टिस सेट तो आपको दी ही गई है, 6 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दी ही गई है। बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मैंने स्वयं से उसमें डलवाया, जैसे की पॉइंट वगैरह डलवाया है। तो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। उस पुस्तक को आप पढ़िएगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि उस पुस्तक में जितने प्रश्न दिए गए हैं उससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा, और अदरवाइज इसका वॉल्यूम 2 हम जल्द ही ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पेट काट के बाद मतलब किसी प्रकार से उसी पैसा से एडजस्ट करते हुए कम खा पी के उसी से कागज कलम खरीदता था और पढ़ाई करता था। पढ़े कर शुरू से सज्ञ थे, पढ़ने में जो था उसका बचपन से ही रुचि था, इसका मतलब होगा रुचि। सेले कोनो रकम मैट्रिक कर लिया, और इसीलिए वह किसी प्रकार से मैट्रिक तक का पढ़ाई कर लिया था। मैं भी आपको कहता हूँ कि कितने भी जब गरीबी में रहते हैं, 200, 300, 500 में स्टडी फॉर गोल्स पे कोर्स अवेलेबल है। आप एक दिन भी अगर लेबर का भी काम करते हो, किसी का घर बन रहा होता है, आजकल बहुत घर बन, जिधर देखो उधर घर बन रहा है, किसी के यहाँ अगर एक दिन भी आप काम करोगे तो 300, 350 मिलेगा, 2 दिन काम करोगे तो 500, और उससे आप कोर्स खरीद कर पैसे से उसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्या आप इसमें टाइम वेस्ट करें कि किसी और के पैसे से कोर्स ले लिया, डेली स्टडी फॉर गोल्स में मैसेज करके बोलें कि ये नहीं आया, वो नहीं आया। भाई जितने तुमने पैसे दिए उससे दुगना की चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल, अगर वर्थ देखोगे तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को समझना है, ठीक है, और मेहनत पे फोकस करना, टाइम वेस्ट करने में फोकस नहीं करना है। जो चीज़ें अवेलेबल है, कहावत भी है कि जो चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल है उस पर तुम ध्यान देते हो, तो जो अवेलेबल नहीं है उसका भी रास्ता जो है धीरे धीरे निकल आएगा, ठीक है। जहाँ तक दिख रहा रास्ता वहाँ तक चलो, ठीक है। जो अवेलेबल है उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, कंठस्थ कर लो, और मेक श्योर करो कि उस सेक्शन से जो क्वेश्चन किसी भी टीचर के या किसी भी प्रकाशन के या किसी भी पुस्तक में जो प्रैक्टिस सेट आप मार रहे हो किसी भी चैनल पे, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह जो सेक्शन S4G स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा पढ़ा गया वहाँ से क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। इस सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मार्केट में बथेरे किताब अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक अवेलेबल, आप उसको मन से पढ़िए, ठीक है, और आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं S4G स्टडी फॉर गोल्स आपको दिलवा रहा है, ठीक है। अब देखिए, आप वो कॉलेज नाम में लिखा ले, और वह कॉलेज में भी अब नाम लिखा चुका है, कौन, दामोदर। हरिजन होने के चलते 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्तियों, पहले यह छात्रवृत्ति पैसा से आंगो पेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हरिजन था वह दामोदर, ठीक है, भूया जाति का था, हरिजन कैटेगरी के अंदर आता था। इस वजह से इसे 7वें से लेकर मैट्रिक तक जो है इसे छात्रवृत्ति मिला था, ठीक है, तो स्कॉलरशिप मिला था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, 7वीं से मैट्रिक तक मिला था। और इसी से क्या करता था, आंगो पेट करता था, मतलब कपड़ा लता इसी पैसे से वह खरीद लेता था।
घर में असगरे बुढ़िया माँ घर ओगरे हेली, और घर में अकेले उसकी बूढ़ी माँ घर में रहती थी। आगे है कि जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए के लिए अचक्के निकल रहे से घड़ी ओकर माँ कहले रहे बेटा तो हमर खातिर फिर जल्दी घुरिया। अब देखिए कहानी फ्लैशबैक में जाइए आप कि उसको जो है दामोदर को गुनेश्वर बाबू भरा बोला बोल दिए, उसको पूरा सुना दिए, जो ऊपर सो बोल दिए जब उसका घर में काम नहीं किया, खेत जोतने नहीं आया, तो उस वक्त वो गांव छोड़ के मतलब घर छोड़ के बाहर आ गया था, घर से बाहर आ गया था, गांव छोड़ने का वह प्रण ले चुका है, सोचा कि कभी गांव नहीं आएंगे। तो जब उस दौरान वह दामोदर जो है घर से हजारीबाग जाए के लिए अचक्के निकल मतलब अचानक से निकल रहा है, तो उस वक्त जो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तो हमारे खातिर जल्दी फिर घुरिए, कि तुम बेटा तुम मेरे लिए जल्द ही वापस आना, ठीक है। पाकल आम के कोनो विश्वास न कखन ले गिर जाए, कि पके आम का कोई विश्वास नहीं कब गिर जाए, मतलब उसका कहना है कि मैं बूढ़ी अवस्था में, मैं वृद्धावस्था में एकदम अंतिम कगार पे हूँ, मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकती हूँ। माँ के मुंह से ये बात सुन के दामोदर के भय भर आँख लोर हो गिल रहे। अब माँ की इस बात को सुन के किसी भी पुत्र के लिए सबसे ज़्यादा उसका प्रेम होता है अपनी माँ से, ठीक है। और जब वह माँ के मुंह से यह सुन रहा है कि वह इस दुनिया से चली जाएंगी, तो इसका सोच के इस माँ की इस बात को सुन के उसका जो आँख भर आता है, लोर भर आता है, वह रोने लग जाता है। मुदा गुनेश्वर बाबू ढोटसल बात के याद करके पढ़ लिख के एक बेस आदमी बने को हुब के चलते मल महसूस करके रहेगी। परंतु माँ की इस बात से तो उसका आँख भर गया, लेकिन उसे फिर गुनेश्वर बाबू का याद आया बातों का, और उनकी बातों को याद करके और पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी, बेस आदमी में से एक अच्छा आदमी बनने के हुब के चलते, यानी कि इसका जो शक्ति एबिलिटी जो सोच रहा था, ठीक है, मोटिवेशन जो इसका अंदर आ गया था कि अपने क्षमता बल शक्ति अपना अंदर, मतलब कि अपने अंदर जो इसका अंदर एक उत्साह आ गया था कि अपने आप को कुछ बनाना है, एक अच्छा आदमी बनाना है, उसको याद करके वह मन महसूस कर रह गया और मने मने माँ के प्रणाम करके चल रहे से दिन, और मन ही मन माँ को प्रणाम करके उस दिन हजारीबाग चला गया। आगे है दोस्तों कि हजारीबाग पहुंचल तो काम के खोजियारी करे लगा। हजारीबाग पहुंचा तो काम का खोजियारी करने लगा, काम ढूंढने लगा। मुदा ओकर लायक कहीं काम न भेटाइले, परंतु क्या होता है कि उसके लिए लायक कहीं देखिए भेटाइले साथ ही होगा मिसप्रिंट। देखिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होता है उसमें भी मिसप्रिंट होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति या सामान्य जो भी पुस्तक बना रहा है पढ़ा रहा है उससे गलती होना, मतलब कभी भी उससे गलती हो सकता है, एकदम हो ही जाएगा, ठीक है, गलती होना आम बात है। तो वही है कि वो मुदा उसको होकर काम नहीं भेटेला, मुदा उसको काम नहीं भेटाए। इसी प्रकार से एक मैं बात बता दूं बीच में इंटरप्ट करते हुए कि S4G पब्लिकेशन की जो ये पुस्तक आई है, ये S4G पब्लिकेशन की पहली पुस्तक है। तो इसमें कोई भी अगर आपको बातें समझ में नहीं है तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या ऑफिस में आप कॉल करिए, बोलिए सुभाष सर से बात करना, बात करवा देगा, मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करूँगा, ठीक है। आगे को उसे काम कोई भी नहीं भेटाया हजारीबाग में। तब वो क्या किया कि रिक्शा चलवे काम शुरू कर लिया, तब वो रिक्शा चलाने का कार्य शुरू कर लिया। साइंस से आधा रात तक रिक्शा चलवे और दिन में कॉलेजे करे ओकर रोजीना के रूटीन बन गए। अब यह बताया जा रहा है कि साइंस मतलब शाम से लेकर आधा रात तक वह रिक्शा चलाता था और दिन में कॉलेज करता था, और यह जो था उसका रोजाना का रूटीन बन गया था कि दोपहर में मतलब दिन में वह कॉलेज करेगा, रात में रिक्शा चलाएगा। और आगे है दोस्तों कि अंधेरे के बेरा ले वो 2 गो टिसनी पढ़वे पकड़ ले। ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि वो हजारीबाग में क्या क्या करता था। हजारीबाग में क्या करता था कि शाम से लेकर रात तक, ठीक है, मतलब शाम से लेकर आधा रात तक वह रिक्शा चलाता था, दिन में कॉलेज में जाके पढ़ता था, और सुबह के समय वह 2 गो ट्यूशन पकड़ा हुआ था, मतलब 2 ट्यूशन पढ़ाता था सुबह के समय, ठीक है, अंधेरे के बेरा यानी कि सुबह के बेरा। अबरी बछर वो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पास हो कर लिया। और नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट बन गया। 5 प्रश्न मैंने बताया था, 3 प्रश्न यहाँ बता दिया। 8वां प्रश्न कि वह जो BA था वह प्रथम श्रेणी से पास किया था। अपन रिजल्ट के लिए घर घुरल तो ओकर माँ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब अपना रिजल्ट लेके घर घुमा, घर वापस आया तो उसकी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जो कि जनरली हर पेरेंट्स के साथ होता है कि उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, या फिर आपने कोई नौकरी प्राप्त करके उन्हें रिजल्ट सौंपा तब ना प्रेमिक जोरे लोर बहरा गिला। और उसी दौरान क्या हुआ, मतलब उसका ठिकाना रहा, और प्रेम के जोरे मतलब कि प्रेम से जो भी माँ बाप का स्नेह होता है, मतलब अपना अफेक्शन होता है, उसके जोर से जो है उसकी वजह से उसका लोर भरा गया, खुशी के आंसू उसके माँ का बाहर आ गए। माँ कहले बेटा अब एक गो साध है जो तुम बेस्ट नौकरी पकड़ ले। अब मेरा एक साध में होता है इच्छा, कि अब मेरा एक ही इच्छा है कि तुम जो है वह नौकरी पकड़ लो। अगर मैं पढ़ाने के दौरान कोई वर्ड का हिंदी मीनिंग ऐसा आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उस खोटा शब्द का मैं हिंदी मीनिंग और अंग्रेजी मीनिंग आपके साथ साझा कर दूंगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। उसकी माँ तो उसको बोल दी है, ठीक है, दामोदर को, कि मेरा अब एक ही इच्छा है कि तुम जो है अब कोई बढ़िया नौकरी पकड़ लो, BA तो तुम प्रथम श्रेणी से पास कर ही गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों कि माँ के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चल आयल और अपन धुआं धंधा में लग गए।
माँ का आशीर्वाद पाकर दामोदर तो फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन कर चुका है। माँ का आशीर्वाद लेके वह फिर मीन्स फिर अगेन वह शहर आ गया और अपना धुआं धंधा में लग गया, मतलब अपने कार्य में, अपने कंपटीशन की तैयारी में लग गया। दिन के समय दरोगा कंपटीशन में तैयारी करने लगा। दिन के समय में दरोगा का कंपटीशन का तैयारी करने लगा, जो कि अभी दरोगा का एग्जाम गजट आया है दोस्तों, जल्दी दरोगा का भर्ती आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें सचिवालय के बाद, ठीक है। तो दरोगा का कंपटीशन का तैयारी करने लगा। मार्च महीना में परीक्षा में बैसियो गिल रहे, सेकर रिजल्ट से आसरा में वो कहीं नौकरी खातिर दौरा दौरी ना कर लिया। मार्च महीना में क्या था, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिएगा कि मार्च के महीना में दरोगा का परीक्षा हुआ था दामोदर का, ठीक है। और उसी का मतलब आशा में था, वह कहीं दूसरे नौकरी के लिए दौरा दौरी, यानी कि दूसरे जगह कहीं इंटरव्यू वगैरह में या कहीं दूसरे जगह नौकरी प्राप्ति के लिए वह उतना कोशिश नहीं किया, क्योंकि वह मतलब उसने जो है दरोगा का एग्जाम लिखा था आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि वही उसके मतलब दरोगा एग्जाम दिया था, तो उसका दौरे में कोई दूसरा जगह जॉब करने के लिए नहीं गया। और माँ की चिंता मुड़े राख, मतलब माँ की चिंता मुड़े राख कुछ पैसा जमा करने लगा, और माँ का चिंता अपने दिमाग में रखते हुए कुछ पैसा जमा करने लगा, ठीक है। संजोगिक बात है, अब संजोग क्या बात है, ठीक है, कि एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे के लिए चल लगा। एक दिन जब वो रिक्शा चलाता था ना शाम में, तो रिक्शा लेके जब घर घूरे के चल रहे, मतलब घर वापस आने लगा, डहरे माए खातिर 2 किलो लड्डू और सारी झूला कीन ले ले। अब क्या कि रास्ते में उसने अपनी माँ के लिए थे 2 किलो लड्डू और साड़ी उसके लिए, ठीक है, साड़ी पहनने के जो वस्त्र हैं उसके लिए खरीद लिया। और आगे की ताल पेपर वाला भेटा गया। उसी दौरान क्या कि जब वो माँ के लिए 2 किलो लड्डू और साड़ी वगैरह वस्त्र वगैरह खरीदा, उसी दौरान उससे जाए ताल मतलब उसी वक्त, ठीक है, उसे पेपर वाला भेटा गया, ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर वाला, अखबार वाला व्यक्ति उसे मिल गया। पेपर कीने के लिए डाकल, वह चिल्ला रहा था कि पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर कीनने के लिए वह बुलाया। तो पेपर वाला आयल और पेपर दे दिलक। पेपर वाला आया, दामोदर को पेपर दे दिया। अब दामोदर क्या करे कि पेपर उभार के जैसे देखलक, जैसे देखें दरोगा बने कंपटीशन के रिजल्ट पर नजर पड़ गया। अब जैसे दामोदर पेपर खोला तो उसका दारोगा बनने का कंपटीशन जो हुआ था एग्जाम, उसका रिजल्ट पे उसका नज़र चला गया, जो कि न्यूज़पेपर में जनरली पहले के ज़माना में रिजल्ट आया करता था, अभी तो PDF आ जाता है, ठीक है। आपन रोल नंबर देखलक तो दामोदर मारे खुशी से नाचे लगल, मने कहला अब माइक आखिरी 60 पूरा होता है। और जब अपना रोल नंबर देखा न्यूज़पेपर में, ठीक है, दरोगा कंपटीशन के लिए जो एग्जाम दिया था उसमें जब अपना रोल नंबर देखा तो खुशी के मारे नाचने लगा। जो हर व्यक्ति जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसके साथ ये जी नॉर्मल बात है कि वो बहुत खुश होगा, ठीक है, क्योंकि उसने जीवन के पड़ाव में एक कदम आगे बढ़ा लिया। अब जीवन उसका थोड़ा आसान हो चुका है, जीवन जीने में थोड़ी उसकी आसानी होगी, लेकिन समस्याएं तो रहती हैं, ठीक है। अब वो मने मने कह रहा है कि माँ एक आखिरी साथ जो है, मेरी माँ का जो आखिरी इच्छा था कि बेटा सरकारी नौकरी प्राप्त में, हर लोअर मिडिल क्लास का फैमिली का जो बच्चे होते हैं उनका पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी प्राप्त करे, ठीक है। तो उसका जो आखिरी इच्छा यही होता है, जो भी लोअर मिडिल क्लास मतलब गरीब फैमिली से आते हैं, जो 1 लाख के नीचे कमाते हैं, ठीक है, तो उनका हर फैमिली का माता पिता का ऐसा सोचना होता है कि मेरा बेटा काश मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाता, ठीक है। आगे दोस्तों की घरे घुरल तो देखे हैं जो ओकर माँ खाटी पर पड़ल घर घरी करे लगल है। जब घर वो वापस आया तो देखता है कि उसकी माँ जो है खाटी पर सोकर घर घरी यानी कि तेज सांस ले रही है, ठीक है। घर घरी मीन्स सांस लेने के दौरान जो आवाज़ आता है उसका बात किया जा रहा है कि उसकी माँ खाटी पर सोई हुई है, आराम से सोई हुई है। और आगे देखिए कि क्या करिए, माँ के गोड़ लायक चाल करल तो माँ चाले नहीं कर ली। अब क्या है कि जब उस माँ को सोया हुआ देखा कि सो की माँ जो सांस ले रही है, मतलब सांस लेने के दौरान बुजुर्गों में जो आवाज़ आती है नाक मुँह से, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो उस दौरान क्या किया, अपना माँ का पैर छुआ, ठीक है, दामोदर जी अपने माँ का पैर छुए, ठीक है। और उसका जैसे ही पैर छुआ तो देखता है कि उसकी माँ जो उसको कोई रिप्लाई नहीं करे, माँ उसको चाल नहीं की, ठीक है। आँख खोल देख ली तो चीन ले ली जो ओकर बेटा दामोदर ओकर नजीके खड़ा है। उस दौरान जब वो मतलब पैर छुआ अपनी माँ के, तो उस दौरान वह कुछ तो उसको बोली नहीं, लेकिन जब आँख खोल के उसकी माँ उसे देखी तो देखती है कि उसके सामने जो उसका बेटा दामोदर उसके नज़दीक खड़ा है। जब दामोदर की माँ दामोदर को देखी कि उसके सामने उसका बेटा दामोदर खड़ा है, तो हाथे के इशारा से कहली, बेटा हम अब जा रही हो, नीके सुखे रहिए। जब यह अंतिम समय में नौकरी का रिजल्ट लेके अपने माँ के समीप आया है अपने गांव में, तो देखता माँ सोई हुई है, अंतिम सांसें गिन रही है। और उसी दौरान जब दामोदर उसका पैर छूता है तो वह उसको कुछ बोलती नहीं है और उसके तरफ इशारा करते हुए बोलती है। जब वह अपने बेटे को दामोदर को नज़दीक अपने समीप खड़ा पाती है, आंखें खोलकर देखती है, तो उसे उसका हाथ से इशारा करते हुए उसे बोलती है कि बेटा अब हम जा रहे हैं, तुम अच्छे से रहना, नीके सुखे रहिए, मतलब बढ़िया से रहना। माँ की दशा देख के दामोदर कब से लागल, माँ का यह स्थिति देखकर दामोदर कपसने लगा, रोने लगा कि अरे यार, मेरा सबसे जब खुशी का समय था तभी मेरी माँ जो मेरे साथ सेलिब्रेट करती मेरा अचीवमेंट, मेरा सक्सेस को, वह जाने को है। मुदा मन के धौर बधाए माय के कान तर कहलक, माय
फिर भी क्या होता है कि धैर्य बांध के, धैर्य रखते हुए, ठीक है, माँ के कान के समीप जाके बोलता है कि माँ, हम दरोगा की नौकरी खातिर चुनाए गेली हो, कि माँ मैं दरोगा के नौकरी के लिए चुना गया, अब मैं सब इंस्पेक्टर दरोगा बन जाऊँगा। माँ के आँख खुशी से लोर बह गए। इस बात से उसकी माँ बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे प्रोमिनेंट जॉब में मेरा जो बेटा है वह चुना चुका है। तो इस बात से वह खुशी के आंसू उसके बह जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली, ये तो मिडिल क्लास भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब था, बिलो पे बटी लाइन था, बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता था, और उसके बेटे का दरोगा बन जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो इससे वह खुशी की मतलब आंसू उसके आंख से भरा जाती है। अपन हाथ दामोदर ऊपर रख के मस्त रेगुलर, उस दौरान जो है अपना हाथ दामोदर के सिर पर रख के उसकी माँ मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों कि घर में जो है, घर में दामोदर अस्करुआ है गिल रहे। अब घर में जो दामोदर था वह अकेला बच गया था। दरोगा की नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेरे दूर हो गया। जब दरोगा का नौकरी वह ज्वाइन किया, पकड़ा, तो गांव से वह ढेर दूर, मतलब बहुत ही दूर हो गया। सोब कर्जा महाजन से निपटल तो घूर बछर अपन बिहो कर ले। एक साल में जो है अपना दरोगा की नौकरी के एक साल के अंदर जितना भी उसका कर्जा था, ठीक है, वह सब चुका दिया और उसके बाद अपना वह विवाह कर लिया। आप तो अपन परिवार संग नौकरी पर धनबाद रह लगल। और वह था अब जो है अपना पूरे परिवार संग, अपनी पत्नी साथ, हो सकता है बच्चे हुए होंगे 1-2 साल बाद, तो उनके साथ जो है पूरा परिवार साथ वह धनबाद में रहने लगा। यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि धनबाद, इसका जो दामोदर का दरोगा बनने के बाद जो पोस्टिंग हुई थी धनबाद हुई थी, बहुत अच्छी जगह हुई थी, कमाई अच्छा किया एक साल में, मतलब जो भी मतलब अपने सैलरी से वह जो है अपना सारा कर्जा वह चुका दिया विद इन ईयर, और उसके बाद विवाह करके जो अपने पूरा परिवार के साथ धनबाद में ही रहने लगा। क्योंकि परिवार में ऐसे भी उसका एक माँ ही थी जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गई, या 6 भाई चंदन नगर में रहते होंगे। नेक्स्ट है कि दुख सुख आदमी के, आगे देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं लेखक विनोद कुमार सर आपको, कि दुख सुख आदमी की जिंदगी में बराबर लगले रहे, कि सुख दुख जो है आदमी के जीवन में लगे ही रहते हैं, ठीक है। आज मतलब अगर खुश है तो हो सकता है कल आप दुखी हो, और नो मैटर कि अगर आज आप दुखी हो तो दुखी रहेंगे, कल सुख के कोई क्षण आएगा ही आएगा, ठीक है। पैसेंस रखना। कखनो दुख तो कखनो सुख, कभी दुख है तो कभी सुख है। दुख में जो आदमी काम आवे ओकर से बढ़ के बड़ा आदमी और कोई नहीं, और दुख के वक्त जो आदमी आपका काम आता है, ठीक है, उससे बड़ा आदमी कोई आपके जीवन में नहीं है जो आपको सहयोग करता है। क्योंकि क्या होता है जनरली कि जब आप डाउनफॉल पे होते हो तो लोग आपको मदद करने से कतराते हैं। उस दौरान जो अगर कोई आपका मदद कर रहा है तो आपसे सच्चा प्यार करता है, ठीक है, आपका साथ उसको पसंद है, और वही आपके लिए भगवान स्वरूप है, आपके लिए ईश्वर वही है जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार रहा है, ठीक है। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करेले गंगा सागर गेल। तब आगे कहानी में दोस्तों कि गुनेश्वर बाबू पूरा परिवार के संग गंगा सागर तीर्थ कर गेल थे। अब गंगा सागर दोस्तों यह जो तीर्थ स्थल आपने सुना होगा गाँव में कहावत कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो वही गंगा सागर तीर्थ जो है गुनेश्वर बाबू अपनी माँ का जो जनरल ओल्ड एज लेडीज या मतलब जो भी लोग होते हैं जनरली जाया करते थे, ठीक है। तो गुनेश्वर बाबू अपनी परिवार संग जो है गंगा सागर गया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि उनकर माँ तीर्थ से घूरे घारी बीमार पड़ गई थी। अब गुनेश्वर बाबू की जो माँ है वह गंगा सागर तीर्थ से जब वापस आ रहा था इसका परिवार, तो वह बीमार पड़ गई। हालत इतना खराब है गेलन की बूढ़ी आप पर ताब है गेली, और हालत इतना खराब हो गया कि उसकी जो बूढ़ी माँ वह आप पे ताब हो गई, मतलब कब मतलब निकल ले उस सिचुएशन में आ गया कि अब मरी कि कब मरी, ठीक है, इस प्रकार से सिचुएशन में आ गया। मतलब वो जो दिखाता है ना स्क्रीन पे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, वह ऊपर नीचे ठीक हो रहा है, कभी भी सीधा होने के कगार पे। धनबादे आए के गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से देखला, धनबादे आए के गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से दिखैला और अस्पताल में भर्ती कर दिला। अब धनबाद पहुंच चुके हैं गुनेश्वर बाबू, ठीक है, रिटर्निंग के दौरान, क्योंकि धनबाद में आप जानते हैं धनबाद कोडरमा इत्यादि ट्रेन का हब है, ठीक है। तो वहाँ पे धनबाद पहुंच चुके हैं गुनेश्वर बाबू, और वहाँ पे क्या है उस अपनी माँ को दिखाएं, मतलब वहाँ पे उनका इलाज के लिए एडमिट करवाएं, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि अस्पताल में जो उसका भर्ती करा दिए, एडमिट करवा दिए, और वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। 4 दिन में 4000 टको खर्च हो गया। और जानते हैं अस्पतालों में आज क्या है कि सबसे ज़्यादा जो अगर व्यक्ति है, अगर आप शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं तो अपने बच्चों को जो है किसी भी लाइन में ना छोड़ के जो है MBBS की तैयारी करवाइए, नीट का तैयारी करवाइए, ठीक है। उसको आप डॉक्टरी लाइन में भेजिए। न सिर्फ वहाँ धर्म आपका बच्चा कमाएगा, न सिर्फ आप किसी को जीवन दान देगा, आज समाज में हर दूसरा व्यक्ति, हर मतलब 100 में 100 व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत है, और मनी मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है लेखक के द्वारा कि 4 दिन में उसका 4000 टका उस दौरान खर्चा हो गया। डॉक्टर कहल जे पेटे का ऑपरेशन करे पड़ता, और डॉक्टर फिर भी कराए कि इनका जो है पेट का जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जल्दी ऑपरेशन ना भेले बुढ़िया के बचवे ना पाए। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया
तो ये जो बूढ़ी लेडी हैं, जो आपकी माँ है गुनेश्वर बाबू की, वह उनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आप तो बड़का समस्या हो गया। इससे क्या हो गया कि गुनेश्वर बाबू का बड़ा समस्या हो गया कि एक तो 4 दिन में 4,000 खर्चा भी हो गया है। अब माँ का ऑपरेशन भी कराना, अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मेरी माँ जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। ऑपरेशन में 5,000 आर ओ खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा 5,000 था, 4,000 पहले खर्चा हो गया है। और यह नोट कर लीजिएगा, ऑपरेशन का खर्चा 5,000 था, 4 दिन में 4,000 खर्चा हो गया था। धनबाद में वो एडमिट कराया था। गंगासागर वापस आने के दौरान जो वो बीमार पड़ी थी, उनकी माँ बीमार पड़ी थी। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न बन सकते, ठीक है। और कुछ पैसा तो पहले ही जमा करे पाते। और इसके लिए क्या होता है कि मेडिकल में या हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि जब कोई बड़ा इलाज होता है तो उसके लिए कुछ पैसे एडवांस पहले पे करने होता है। तो वही कि 5,000 का जब अगर ये खर्चा बैठ रहा है ऑपरेशन के लिए, तो लगभग 2,000 इसको पहले एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कहानी में क्या आगे दोस्तों। कहानी में कि कहाँ से तुरते अपन पैसा होते हैं। अब वही सोच रहे हैं कि कहाँ से तुरते इतना पैसा आते हैं, कि इतना जल्दी पैसा वो कहाँ से ला सकेंगे। एक तो पहले तीर्थ गए हैं तो अच्छे खासा खर्चा होएंगे, रिटर्निंग के फेज में है। यही सोचे लागल गुनेश्वर बाबू, और यही सोच लगे इतने में दादा अब इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये गुनेश्वर बाबू बैठ के हॉस्पिटल में सोच रहे हैं। मान लो, एज्यूम कर लो, विजुअलाइज कर लो दृश्य को। अब उतने ही में उसी दौरान क्या होता है कि दादा कर ले दामोदर पहुँच गए। उतने दौरान वहीं पर जो है दामोदर दादा करते वहाँ पर पहुँच गया कि दादा तो इन्हें ऐसे करते हुए पहुँचा। पहुँचते लिए पूछल की बात है। पहुँचते हैं दामोदर क्या था, दामोदर वहाँ जैसे पहुँचा उससे पूछता है कि पहुँचले वहाँ पूछल कि की बात है। पहुँचले पूछल की बात है, किले ओखनी हियाँ ई हालत में बैसल है। दामोदर से पूछता है कि क्या बात है, किस लिए जो है आप लोग यहाँ पे इस हालत में बैठे हुए हैं। गुनेश्वर बाबू सो बात कही दिल थी। गुनेश्वर बाबू जब दामोदर गुनेश्वर बाबू से पूछा उनकी इस हालत का कि क्यों आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हुआ, तो वह सारी कहानी जो है गुनेश्वर बाबू किस प्रकार से वह आ रहे थे, गंगासागर गए थे, गंगासागर से लौटने के दौरान उसकी माँ बीमार पड़ गई, 4 दिन में 4,000 खर्चा हो गया। अब ऑपरेशन पेट का करना, उसके लिए 5,000 एक्स्ट्रा लग रहा है, उसके लिए कुछ एडवांस देना है। या कहानी पूरा सुना दिए गुनेश्वर बाबू किसे, दामोदर को। वही है कि गुनेश्वर बाबू सब बात कही दिल थी और समस्या रख ला, अपना समस्या रख दिए कि इतना पैसा मैं कैसे एक बार में यहाँ इतना जल्दी तुरंत से ला सकता हूँ। यही इनकी समस्या थी ना। ये समस्या दामोदर के साथ साझा कर दिए। दामोदर ढाढ़स बंधले और झट रुपये जुगाड़ कर ले। अब दामोदर जो था उन्हें ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, मैं जुगाड़ करता हूँ, ठीक है। और वह उस रुपया का जुगाड़ भी कर देता है, क्योंकि वह भाई दरोगा था तो उसके लिए 5,000 जुगाड़ करना आम बात थी, ठीक है। उतने नाम उनकर परिवार सब, उतने नाम उनकर परिवार सब, उतने नहीं, यहाँ पे नाय होना चाहिए, ठीक है, कि उतने नाय उनकर परिवार सब के अपन डेरा लाइन खूब खातिर भाव कर ले। खूब खातिर भाव कर ले मतलब कि सिर्फ इतना ही नहीं कि उसका 5,000 का जुगाड़ करवा दिया पैसा का ऑपरेशन के लिए, बल्कि क्या था कि उनका पूरा परिवार को जो है अपना डेरा ले आया, जहाँ पे वो रहता था, ठीक है, वहाँ पे ले आया और उनका जो है खातिरदारी किया। मतलब जो भी उनको घर जैसा महसूस करवाया, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी उनका पुराने की कोशिश करवाया होगा। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल लगा। और क्या हुआ कि इसी दौरान जो है उनकी माँ का जो ऑपरेशन होने वाला था वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। बूढ़ी माँ बाँच गई। उनकी बूढ़ी माँ जो थी गुनेश्वर बाबू की, वो बच गई। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर गुड़ल। और 10 दिन तक अस्पताल में बिताने के बाद ठीक है, गुनेश्वर बाबू पूरा परिवार के साथ जो अपना गांव घूमे, गांव वापस लौट गए। जब तक उनकर माँ अस्पताले रहली तब तक उनकर खातिर दामोदर अपन माँ नियर फल फूल खिलौते रहा। और जब तक जो था गुनेश्वर बाबू की माँ अस्पताल में एडमिट रही तब तक जो था दामोदर गुनेश्वर बाबू की माँ को अपनी माँ के जैसा उनका केयर किया। और उनके लिए जो हॉस्पिटल में जनरली फल फूल लेके लोग जाते हैं वह फल फूल भिजवाते रहा, उन्हें खिलाते रहा, जरूरी सारी चीज़ें उनको जरूरत का देते रहा। दामोदर की उदारता गुनेश्वर बाबू एकदम से बदल गए। और दामोदर की इस उदारता से गुनेश्वर बाबू जो थे एकदम बदल गए, ठीक है। गांव में पहुंच के गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करे लगला। और गांव पहुंच के जो है गुनेश्वर बाबू अपनी इस मानसिकता पे बहुत अफसोस करने लगे। किस मानसिकता पर, जो शुरू उन्होंने दामोदर को नीचा दिखाया था कि पढ़ाई लिखना इतना आसान बात का नहीं है, ठीक है, तुरंत माइनस प्लस में तुम्हारा गोदी चकरा जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम भूया है तो कमाओ खाओ, ठीक है, हाड़ कूट के कमाओ और मत खाली समय में मछली मारो, पढ़ो लिखो मत, मेरा घर में चाष करो, भगा देंगे सब चीज़ें। जो उनके दिमाग में था कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता, जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, जो इसकी एक मतलब दिमाग में एक बैठ गया था गुनेश्वर बाबू के दिमाग में। इस प्रकार की बातें किसी जाति विशेष को लेके या किसी गरीब व्यक्ति को लेके इस मानसिकता पे जो है अफसोस करने लगते हैं, ठीक है, कि मैं क्या ही सोचता हूँ, मतलब मैं क्या सोचता था, आज ये नहीं होता तो मेरी माँ अब तक मर चुकी होती, मैं बेबस हो चुका होता। तो वही है कि आगे की जेकरा छोट जात कही के तिरस्कार कर लेला, दूर दराबे हेला, दूर दराब, यहाँ पे दूर दराबे साथियों का दूर दराना होता है, ठीक है, दूर दुराना मीन्स खरी खोटी कहना, ठीक है, कि दूर दुराबे वाला वही उनकर इज्जत बचल लगी। कि जिस व्यक्ति को वह छोटा जात करके उसका तिरस्कार करते थे, जिसे दूर दुराए थे, जिसे खरी खोटी कहते, उसी ने आज इनका इज्जत बचाया,
ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रधानता जो होती है वह कार्य की होती है, कर्म की होती है। कोई भी व्यक्ति जात पात या धर्म से बड़ा नहीं होता। आप किनली ऑब्जर्व करें कि इसका रहने सहने का तरीका क्या है, किस प्रकार के खाना खाता है, किस प्रकार के कपड़े पहनता है, किस प्रकार का इसका जीवन सहन, इसका कार्य क्या है, इसके बोली व्यवहार क्या है, इससे व्यक्ति महान होता है। ठीक है। तो वही बात है कि वही जो है गुणेश्वर बाबू लास्ट में रियलाइज कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वह जीवन में अग्रसर हो सकता है अगर उसे सही संगत प्राप्त हो, सही उसका जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, उसको सही तरीके से गाइड किया जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कर रहा है, जो भी आज तक आपने सुना है कि उसने ये किया उसने किया, वो आप भी कर सकते हैं अगर आपको सही तरीके से गाइड किया जाए तो, अगर आपको सही ट्रेनिंग दिया जाए तो आप कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है। इसी मानसिकता को लेकर गुणेश्वर बाबू अपने मन ही मन में जो अफसोस कर रहे हैं। वो मने भावला जे जात से कोई बड़ छोट ना हुए, सब सबले प्रधान कर्म है। वह मनी मनी भापे इस बात को रियलाइज किया उन्होंने, गुणेश्वर बाबू ने, कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है। जात से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वही बात जो मैंने रिपीट किया, सबसे प्रधान कर्म है। सबसे बड़ी चीज़ कर्म है कि आप किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, क्या आपका कार्य है। ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, किस प्रकार से आपकी कार्य प्रणालियाँ हैं, क्या पहनते खाते रहते हैं, ये सब चीज़ें मायने करती है। गाँव में जितना पढ़ल लिखल छुआ बढ़ता उतने गाँव की तरक्की होती है। सबसे बड़ी जो लाइन है पूरी कहानी को मेरे अकॉर्डिंग वह यही है कि गाँव में, मतलब गाँव में जितना पढ़े लिखे लोग होंगे, जितना पढ़े लिखे बच्चे होंगे, गाँव उतना ही तरक्की करेगा। क्योंकि शिक्षा के अभाव में पूरा गाँव का गाँव बर्बाद हो जाता है। ठीक है। गाँव के लोग जनरली क्या होते हैं कि केकड़ा के समान जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कि जब आप केकड़ों को रख दोगे बाल्टी में या किसी भी बर्तन में, तो आप नोटिस करना जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है बाहर निकलने के लिए तो दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लेता है। गाँव में या जो मध्यम वर्गीय जातियाँ होती हैं उनमें जनरली ये चीज़ आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति गांव से आगे बढ़ने की कोशिश करे तो ना उससे सीखने की कोशिश करने के बजाय, मतलब उससे सीखने की कोशिश करने के बजाय उनके टांग खींचने की कोशिश किया जाता है, उससे आगे बढ़ते देख लोग मतलब जलते हैं। और यह कहानी आपको इसी सौंद माटी सेक्शन की, जो मतलब अभी तो 4 ही कहानियाँ आपके सिलेबस में है जैसे सीजल 2023 के सिलेबस के नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें भी आपने जो एक कहानी पढ़ी हूँ उसमें भी यही बात था। ठीक है। कि गाँव वाले किस प्रकार से उसे झबरू के बेटा जो बिहारी था उससे आगे बढ़ने में रोक रहे थे, और किस प्रकार से इस कहानी हुब में आपने देखा किस प्रकार से गुणेश्वर बाबू जो था वह दामोदर की जो पढ़ाई थी या उसका जो मतलब सामर्थ्य था उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसका क्षमता, उसके हुब को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो ये चीज़ें आपने देखी थी। कहानी आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल भी है, और इस कहानी से किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यह मैंने आशा करता हूँ कि कहानी पढ़ने के दौरान आपको समझाया। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डालूंगा, जिसको मैंने 1 साल पहले एक क्लास लिया था जिसमें मैंने इस कहानी से संबंध हर एक सिर्फ उसी पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया था जो एग्जामिनेशन में आ गई है। तो इसलिए वीडियो ली गई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर लाइन बाय लाइन भी एक बार पढ़ा दीजिए, नोट्स तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। ठीक है। तो अंततः मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो में अगर यहाँ तक आप बने रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से एस4जे स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़े हैं तो स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे 2 हमारे चैनल है, एक एस4जे स्टडी फॉर गोल्स के नाम से जीएस का, और एक एस4जे खोटा के नाम से खोटा का ग्रुप, इसी प्रकार से नागपुरी इंग्लिश का भी है। तो उसको आप सर्च करके वहाँ से जुड़े। व्हाट्सएप में आप मैसेज करें, मैं नंबर लिख देता हूँ 8986772733। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे आपको एस4जे स्टडी फॉर गोल्स का अपडेट मिलेगा। चैनल को आशा करता हूँ मैं सब्सक्राइब कर लिए होंगे। एस4जे स्टडी फॉर गोल्स का मैं लिख देता हूँ S4G स्टडी फॉर। आशा करता हूँ कि इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। इस ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है, और कोर्सेज लेने के बाद लेने के दौरान जो है डिस्क्रिप्शन में आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ा कीजिए, और जो चीज़ें मतलब अपडेट है उस पर फोकस किया कीजिए कि कितनी चीज़ें कितने कम पैसे में मुझे अपडेट करा दी गई है, और बाकी चीज़ें जो अपडेट नहीं है उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करें। बथेरे मार्केट में किताब है उनका मदद लेने की कोशिश करें। ठीक है। और बहुत जरिया है, बहुत यूट्यूब पे फ्री में लोग सैकड़ों लोगों ने पढ़ाया हुआ, तो बहुत तरीका है। ठीक है। पढ़ने का, इंस्टीड ऑफ पढ़ने का अगर आप लोग बहाना करिएगा तो न सिर्फ आपका समय खराब होगा, हमारा भी समय खराब होता है आपके मैसेजेस देखने में। तो ना सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है। कि अगर सर ने लोकगीत नहीं करवाए तो लोकगीत मैं कहाँ से कर सकता हूँ। अगर कहीं और से आप यूट्यूब के माध्यम से फ्रीली या कहीं किसी किताब के माध्यम से कर सकते तो करिए, अदरवाइज आप पैसेंस रखिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको हमें बताना नहीं है कि सर जल्दी करवाइए, पूछना नहीं है, आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। आप पूछिए, हमसे बार बार पूछिए। ठीक है। मैसेज डालिए। ठीक है। कि सर कोर्सेज कब आएगा, या हमें बार बार इन्फॉर्म करते रहिए, क्योंकि जब आप इस प्रकार से मैसेज करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट कराना। लेकिन ऐसा अदरवाइज नहीं लीजिए कि हमारा जो है मकसद ये नहीं होता कि कोर्स कंप्लीट नहीं कराना होता। हमारा मतलब सबसे प्राइम मकसद होता है कि कोर्स कंप्लीट हो, स्टूडेंट हमारे स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से सिलेक्शन ले।
यहाँ है, हमें भी सहयोग करें, हम उनका सहयोग करेंगे। ठीक है, अंततः वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और बहुत ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। और पुस्तक अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो उस पुस्तक को खरीद लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, पुस्तक सेक्शन में जो लोकगीत से सेक्शन से प्रश्न होंगे उसको इग्नोर करिएगा जब तक एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे आपको लोकगीत नहीं पढ़ा दिया जाता है, और बाकी सेक्शन आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, फिलहाल आप कोशिश करिए कि 100 में आप 80 ले आएँ। ठीक है, 100 में 70 लें। लोकगीत पढ़ाने के बाद आप 100 में 95 100 मतलब स्कोर करेंगे। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़ाया गया, वह पढ़ा दी जाएगी। बाय बाय।